आप सारे लोगों ने स्मार्ट मीटर को लेकर, लोड वृद्धि को लेकर और सारी समस्याओं को लेकर लगातार कमेंट किए, मुझे मोबाइल पे कॉल भी किए और अपनी समस्याओं को लगातार बताया। आपने यह भी कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि मैं अधिकारियों से तीखे सवाल नहीं पूछता हूँ और आपके साथ थोड़ा बहुत मैं अन्याय करता हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग की समस्याओं के मद्देनजर आज एक बार फिर हम एसी कमर्शियल ऑफिस में हम आए हुए हैं और उनको एक बार सेंट्रल जोन लखनऊ के और उनको एक बार फिर से हम परेशान कर रहे हैं कि उपभोक्ताओं की समस्याओं पे आप बताइए। तो आज मैं तीखे पूछूंगा और ध्यान से देखिए, ये दोनों आपके सामने, ये देख लीजिए पहले क्या है। ये 2 मीटर रखे हुए हैं, स्मार्ट मीटर। अब आपको ये समझना ये मीटर है क्या। बाकी सारे आपके जो भी सवाल है, आ जाओ भाई इधर। ये स्मार्ट मीटर जाके इंस्टॉल करते हैं भाई। तो यहाँ पे पहले ये बताइए सर, ये है क्या और उपभोक्ताओं को बताइए कि इसी में ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। ये स्मार्ट मीटर सिंगल फेज स्मार्ट मीटर है। ये सिंगल फेज का है। हाँ, सिंगल फेज स्मार्ट मीटर है। स्मार्ट मीटर जो है इलेक्ट्रॉनिक मीटर जो पहले लगे होते सेम है, परंतु क्या है कि इसमें सर्वर से कम्युनिकेशन के लिए ये ऊपर एक अलग एक्स्ट्रा सर्किट लगा हुआ है। इसको थोड़ा सा ऑन करके दिखा हाँ सकते हाँ, यस, ये भी वही है, स्मार्ट मीटर है ये भी। हैं। ये रहा। जी जी जी। हाँ, तो इसमें ये एक्स्ट्रा सर्किट लगा हुआ है जो कम्युनिकेट करता है। इस कम्युनिकेशन की वजह से ही जो है उपभोक्ता को यूपीपीसीएल स्मार्ट कंज्यूमर ऐप दी गई है, जो उसका डाटा जो उस पर भेजा जाता है ऐप पे कंज्यूमर आईडी वाइज, तो ये उनको डाटा उपलब्ध हो जाता है सर्वर के थ्रू। अच्छा, तो इसलिए स्मार्ट मीटर ना होता तो ऐप में जो है उन्हें डे टू डे का डाटा उन्हें कैसे मिल पाता, करंट डाटा। ये पोस्ट पेड है या प्रीपेड है? उस अब पे तो पोस्ट पेड लिखा हुआ आज था। की डेट में सभी स्मार्ट मीटर पोस्ट पेड मोड में ही लगाए जा रहे हैं। ये दोनों ऐसे झुका हुआ क्यों है? ये क्या ये सिंबल एक है? स्विच है, जब मान लिया उपभोक्ता पेमेंट नहीं करते हैं तो उनकी बिजली कटती है, तो ये स्विच जो है इसकी लाइन जो है ऊपर को उठ जाती है। ये जो झुका हुआ है हाँ, ऐसे। झुका हुआ है। तो अच्छा इट मीन्स आपकी लाइन ऑटोमेटिकली कट गई है और यहाँ पे एक इंडिकेटर रेड आता है अच्छा। जो कि बताता है कि लाइन कटी हुई है। यहाँ पे शो हाँ, करेगा। यहाँ पे शो करेगा। और उसके बाद जैसे ही लाइन पेमेंट होता है तो लाइन जुड़ जाती है, तो ये ग्रीन हो जाता है और ये स्विच भी जो है नीचे हो जाता, जुड़ जाता है। जैसे अभी। अभी जुड़ा हुआ है, जैसे अभी ऑफ पोजीशन में, इसलिए जुड़ा हुआ है ये। तो ये स्थिति में अब उपभोक्ता के मान लिया उन्हें ये इससे देख सकते हैं हमारी लाइट की क्या पोजीशन है। अगर मान लिया उपभोक्ता की लाइट फिर भी नहीं आती तो इट मीन्स उसकी वायरिंग में कोई इशू है, तो वायरिंग चेक करा लें। अच्छा, हम्म। कभी ये जलता रहेगा? ये वाला जो है ये ऑफ होगा, ये ग्रीन होगा। ग्रीन होगा, फिर भी हम्म। अगर लाइट नहीं आ रही है तो हम्म। इसका मतलब कहाँ फॉल्ट है? मीटर से आउटपुट निकल रहा है, उनके डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड एमसीबी ट्रिप पड़ी होगी, ऐसी कोई समस्या, न्यूट्रल बोर्ड पे लूज हो गया होगा, तो ये समस्याएं आ जाती हैं। तो स्वतः ही मतलब सेल्फ ऑटोमेटिक तरीके से सही होगा या फिर कहीं? नहीं नहीं, उसके लिए तो उन्हें इलेक्ट्रिशियन बुलाना पड़ेगा। अच्छा, घर में है उनके, क्योंकि उसके लिए इलेक्ट्रिशियन ही आएगा। ये क्या है सर? ये पुश बटन है जिससे कि डिफरेंट पैरामीटर हम देख सकते हैं, कितनी एनर्जी है हमारी और कितने किलोवाट का लोड है मैक्सिमम। जैसे ये देखिए, हाँ, ये ये समझाते के चलिए। डब्ल्यू एच आ रहा है। हम्म, इसका मतलब ये यूनिट आती है, आदमी कितना कंज्यूम कर रहा है। अच्छा। ये उसके बाद ये दूसरा भी केवीएच आता है। अब ये हम्म, के डब्ल्यू कितनी यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हैं एट प्रेजेंट। हम्म, ये है मैक्सिमम डिमांड, एमडी। पूरे महीने में जो हम 1 तारीख से 1 तारीख का बिल जनरेट करते हैं, उस दौरान उपभोक्ता ने कितना मैक्सिमम डिमांड गई है, उसकी कितनी खपत बढ़ी गई है एकदम मैक्सिमम। अगर मान लीजिए 2 किलो यूनिट का दो है किलोवाट का अगर है और उसका जो है 2.25 आ रहा है, अगर मान लिया किलोवाट आ रहा है, तो तो यही पे शो करेगा वो। तो वो ये शो करेगा। इस पे 2.25 शो करेगा। उपभोक्ता ये समझ जाएगा मैंने आज इस बार ज्यादा किया है खपत, मतलब मैक्सिमम डिमांड मैंने ज्यादा पहुंची है, मेरी इक्विपमेंट ज्यादा वाट के लगे हुए हैं। अच्छा, इसमें सोलर वाला भी सिस्टम है? सोलर के बहुत सारे सवाल थे। हाँ, सोलर में देखिए ये नेट मीटर है, यहाँ शुरू में ही जब कॉन्फ़िगर करते हैं तो नेट लिखा हुआ आता है। नेट मीन्स ये सोलर कॉन्फ़िगर्ड है। आज की पुराने वाले में जो आज शिकायतें आती थी हाँ, उसमें नहीं? ये इसमें कोई शिकायत नहीं है, पहले दिन से ही सोलर की यूनिट रिकॉर्डिंग इसमें शुरू हो जाती है। तो नहीं, कई सारे लोगों ने मुझसे कहा भी था कि हमने 1 साल 2 साल से यूज किया है सोलर का और हम लोगों का समायोजन या नेट मीटर नहीं लग पाया है। तो इसके पीछे के कारण क्या है?
और क्या इसमें भी वही खामियां आएंगी? नहीं नहीं, कोई खामियां इसमें नहीं है। जो पहले उपभोक्ता हैं उनके भी पहले स्मार्ट मीटर नहीं थे, नेट मीटर थे। तो नेट मीटर की रीडिंग जो है उसमें आती थी नेट मीटर की, क्योंकि वो स्मार्ट नहीं है तो इसलिए डायरेक्ट एकदम सर्वर में नहीं पता लग सकता, उनके बिल में डिले होता था। परंतु आज की डेट में ऐसी कोई समस्या नहीं है, पहले दिन से ही सोलर यूनिट की रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। कॉन्फ़िगरेशन हो गया इसमें यस, पहले ही दिन से। पहले दिन से ही। तो ये आप लोगों के लिए है समझने की चीजें, बाकी सारी चीजें उपभोक्ताओं के लिए हो गई है। यस, अब कुछ इसमें बताना बाकी नहीं रहे। विशेष अब इसमें बताने के लिए। तो अब जो भी आपको समस्याएं नजर आए, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जैसे आपने किया था। एक दो सवाल आपके तीखे जो रह गए मैं पूछ रहा हूँ। कुछ उपभोक्ताओं के, खास तौर पे यहाँ से बाहर वाले, आपका इंटरव्यू दिखाते थे अधिकारियों को, एसडीओ को, कि सर ने कहा है कि अगर अगले फाइनेंशियल ईयर में अगर कुछ यूनिट कम हो जाएगी, लगातार खपत जो 2 किलोवाट है, अगर किसी का हो 2 से 3 कर दिया गया है, अगर 2 से कम पे होती है तो मिनिमम पे उनका हो जाएगा। तो किसी उपभोक्ता के साथ 1 से 3 कर दिया गया है, तो इस पे बताएं समाधान क्या है, क्योंकि लोकल स्तर पर अधिकारी उनको परेशान एक से करते हैं। तीन, मान लिया किसी का 1 से 2 हुआ या 1 से 3 हुआ, ऐसे में उपभोक्ताओं के 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक अगर उनका लोड बढ़ा है अपने सैंक्शन लोड से, तो उन लोगों का जो है लोड बढ़ाया गया है सिस्टम से, और वो जो मिनिमम है वो बढ़ाया गया है उनका। तो सर उनका यही सवाल था कि आपने सबसे ज्यादा कमेंट में पढ़ेंगे तो यही सवाल है उनका, कि जब सेल्फ से बढ़ा सकते हैं ऑटोमेटिक तरीके से, तो जब हम लोग कम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक तरीके से कम क्यों नहीं हो रहा है, हमें क्यों सूचना देनी होगी? उपभोक्ता ने अपने डिमांड वहां पे इक्विपमेंट कम किए नहीं किए, ये विभाग को कैसे पता लगेगा? तो उन्होंने कहा जैसे हमने बढ़ाया वैसे पता लग रहा है, तो वैसे लगेगा। नहीं नहीं, मीटर से हम डिमांड, इंडिविजुअल हरेक की मीटर डिमांड को देखते हुए, मान लिया सर्दियों में उन्हें एसी नहीं चलता, परंतु एसी लगा हुआ है। जैसे ही मान लिया गर्मी आई तो उन्हें एसी चलाया। अगर उनका लोड अगर हम बिगर पूछे अगर कम कर देंगे तब, और उनके इक्विपमेंट ज्यादा लगे हुए हैं तो उन पे फिर पेनल्टी चार्ज हो जाएगी। ये उपभोक्ता को तो बताना पड़ेगा ना कि मैंने अपना लोड कम कर लिया है या इक्विपमेंट हटा दिए हैं। कब बताएंगे, किस कंडीशन में बताएंगे, अब कहाँ बताएंगे? देखिए, वो जो हमारे यहाँ जैसे लखनऊ में जो है एक्सचेंज कलेक्शन है, उनके ऑफिस में वो एक व्हाट्सएप के माध्यम से कैसे भी एक एप्लीकेशन भेज सकते हैं, मेरा इक्विपमेंट लोड अंडर लोड चल रहा है तो मेरा जो मैंने इक्विपमेंट ये हटा लिया। ये 3 महीने कंटिन्यूसली का रहता है रिकॉर्ड। अगर 3 महीने हाँ, कंटिन्यूसली अगर कम हो जाए तो एक्चुअली ये नई गाइडलाइन में पूरे ईयर टू ईयर है। अगर वो मान लिया जैसे गर्मियों में लोड बढ़ जाता है और सर्दियों में कम हो जाता है, परंतु फिर गर्मियों में आएगा बढ़ के, तो वो अगर ये उपभोक्ता अपने हिसाब से बताएगा कि मैं लोड कम यूज कर रहा हूँ और मेरे यहाँ अब इतने इक्विपमेंट नहीं है, तो जब इक्विपमेंट नहीं है तो मीटर में रिकॉर्डिंग कम आएगी। क्योंकि हम बिल में भी जो है 6 महीने का मैक्सिमम रिकॉर्ड देते हैं ना, रिकॉर्डिंग जो है मैक्सिमम लोड कितना गया, तो उससे भी हम आइडिया ले सकते हैं। उपभोक्ता उससे भी आइडिया ले सकता है मेरी डिमांड कितनी जा रही है। अगर उसकी डिमांड लगातार कम जा रही है तो वो एप्लीकेशन देखिए। लखनऊ से बाहर के लोग, जैसे वो भी छोटे जिले के लोग कहाँ जाएं? वो भी जो है एसडीओ ऑफिस में जाके वो समाधान ले सकते हैं, या सब स्टेशन पे जाके समाधान ले सकते हैं। वो आपके अकॉर्डिंग ही समाधान करेंगे। आज की डेट में हमारे यहाँ विभाग ने जो है बिल जो है इतना अच्छा कर दिया है, हर कैटेगरी उसमें सारी चीज स्पष्ट लिखी हुई है हिंदी में। उपभोक्ता अगर उसे पढ़ेगा तो उसे सब पता लग जाएगा, महीने में मेरे पिछले महीने कितनी यूनिट खपत हुई मैक्सिमम, और मैक्सिमम डिमांड कितनी आई। उनका ये है ना सर, मैक्सिमम लोगों की ये शिकायतें हैं कि हम घर बंद करके कहीं और रहते हैं, या हमारी जो है कि उतनी खपत नहीं है जितना इस बिल में शो कर रहा है, मीटर में शो कर रहा है। तो मीटर को लेकर थोड़ा उनको संदेह भी है, तो इस पे थोड़ा सा बताएं कि जो बहुत ज्यादा जिनके हाउस लॉक हैं, जो वहां नहीं रहते हैं, और मान लिया उन्होंने मान लिया 4 किलोवाट या 3 किलोवाट सैंक्शन करा, वहां रहते भी नहीं है, तो वो एप्लीकेशन दे उनका लोड कम कर दिया जाएगा। यह है व्यवस्था। यस, ये व्यवस्था एसडीओ ऑफिस में जाके वो दे सकते हैं। ये सारे लोग जो इंटरव्यू देख रहे हैं, आप अब फिर मुझसे मत कहिएगा कि लोग अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, अधिकारी को सुनना पड़ेगा ना सर। यस, सुन रहे हैं सभी। देखिए, उपभोक्ता सर्वोपरि है। आप लोग के कहने से ही ये वीडियो वायरल हुआ था, तो ऊपर तक पहुंचा था, तो उपभोक्ता समाधान कैंप का आयोजन किया जा रहा है 1 तारीख से 31 तारीख तक, उसमें समाधान हो रहा है सर? यस, समाधान हो रहा है हमारे यहाँ, पूरे यूपी में समाधान हो रहा है। उपभोक्ता हमारे लिए सर्वोपरि है। उपभोक्ता देवो भव का जो संदेश है, जो हमारे विभाग की प्रणाली है, उसके अनुसार विभाग के सभी कर्मचारी और अधिकारी कार्य कर रहे हैं। कितने बाकी रहने पे बिल
कनेक्शन आप लोग काट देते हैं या स्वतः कट जाता है, कब जुड़ जाता है? देखिए, उपभोक्ता जो है अगर 1 महीने का ड्यू रहता है उपभोक्ता के ऊपर, 1 महीने तक उसमें हर बिल के साथ एक ड्यू डेट और एक डिसकनेक्शन डेट, ड्यू डेट के बाद 7 दिन का उसमें डिसकनेक्शन डेट लिखी होती है। उपभोक्ता को उस ड्यू डेट से पहले जमा करता है तो उसको सब्सिडी मिलती है, कुछ छूट मिलती है एक्स्ट्रा। और थोड़ा और आसान लहजे में बताएं, क्योंकि ग्रामीण वालों हाँ, को नहीं समझ अगर उपभोक्ता जो है हाँ। देय तिथि से पहले अगर कर देता है तो उसको छूट मिलती है पेमेंट में, अच्छा, और देय तिथि के बाद करता है तो छूट नहीं मिलती। देय तिथि के बाद डिसकनेक्शन विच्छेदन तिथि शुरू हो जाती है। तो 1 महीने का बिल जो अगर उपभोक्ता नहीं पे करता है विच्छेदन तिथि तक, तो विच्छेदन तिथि गुजर जाने के बाद उसका कनेक्शन काटा जा सकता है। अगर वो ऑनलाइन जमा करता है तो फिर अपने से जुड़ जाएगा। हाँ, ऑनलाइन ये तो स्मार्ट मीटर के लिए हुआ, ऑनलाइन अगर वो करता है तो अपने आप जुड़ जाता है। अच्छा, अच्छा। हम्म। और आप किसके लिए बता रहे थे? नॉर्मली जो है देखिए, ये विच्छेदन तिथि ही हमारी नोटिस डेट होती है। उपभोक्ता कहते हैं मेरे नोटिस नहीं आया, विच्छेदन तिथि को ही नोटिस माना जाता है। कितने दिनों की होती है तिथि? ये ड्यू डेट के बाद 7 दिन की। 7 दिन की। हम्म। तो सारी चीजें मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। मैंने सारे तीखे सवाल भी किए, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई सवाल बाकी है। जो सवाल बाकी है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपने सवालों को हम आगे फिर फ्यूचर में प्लान करेंगे कि साक्षात्कार छोटा मोटा करें। बाकी ये चीजें आप एक बार फिर से दिखा दीजिए, इसी पे खत्म करेंगे। तो कोई फॉल्ट नहीं ना सर, क्योंकि स्मार्ट नहीं, मीटर को लेकर बहुत खामियां देखिए स्मार्ट मीटर में कोई भी खामी नहीं है, जो पुराने मीटर इलेक्ट्रॉनिक थे सेम वही है, कोई खामी नहीं है। ये एक्चुअली अफवाहें फैलाई गई हैं। अगर कोई ऐसा कोई बताता है तो उस मीटर को हम चेक मीटर लगा के उपभोक्ता को चेक तो कराते वही हैं। है ना, कुछ हाँ, विकल्प है ना। हाँ, चेक मीटर लगाते हैं हम। चेक मीटर लगाएंगे आपकी शिकायतों के बाद, अगर आपको लगता है कि ये स्मार्ट मीटर में कोई खामी है तो। फिलहाल के लिए इतना ही। द पॉलिटिकल मुखिया के साथ बने रहिएगा। अधिक से अधिक शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, और यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल मुखिया को भी अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।